Good morning, students. Now, next chapter is chapter 5, creating interactive web pages. Interactive web pages जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब वेबसाइट्स में देखते हैं तो वेबसाइट में जब आप किसी साइट को ओपन करते हैं तो वो कुछ नए तरीके से आपके सामने आती है. आप क्लिक करते हैं तो कभी पॉपअप होकर आती है. इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट स्टिकर्स होते हैं. तो ये सब स्क्रिप्ट की वजह से होता है. स्क्रिप्ट मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें कि हम एक किसी पर्टिकुलर डेटा पर कुछ इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं. तो a script is a program that runs embedded in a web page to perform a particular task. For example, when you click a button on the web page, a message is displayed. For example, first JavaScript is a programming language to write a script that run in a web page. A web browser that supports JavaScript can execute scripts written using JavaScript. तो इस तरह से जब प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम बना के वेबसाइट्स डेवलप की जाती हैं तो उसको स्क्रिप्ट कहा जाता है और ये हम लोग जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल HTML स्टार्ट, हेड, टाइटल, इंटरेक्टिव वेब पेज, क्लोज टाइटल, क्लोज हेड, बॉडी टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट लैंग्वेज, विद इन टैग स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स जावा स्क्रिप्ट. आप जावा स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं तो उसके लिए आपने कमांड यूज़ करा स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स जावा स्क्रिप्ट. आपको एक वर्ड प्रिंट करना है तो उसके लिए टैग है अलर्ट. अलर्ट स्मॉल ब्रेसेस ओपन विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स हेलो स्मॉल ब्रेसेस क्लोज, विद इन टैग क्लोज स्क्रिप्ट, क्लोज बॉडी एंड क्लोज HTML. तो द HTML एंड बॉडी आर द टैग्स जो आपकी HTML में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. इसमें बस हमें जो नया पढ़ना है वो है स्क्रिप्ट लैंग्वेज. और स्क्रिप्ट लैंग्वेज में हम बहुत सारे कुछ वर्ड्स को हम प्रिंट भी कर सकते हैं या यूज़र से वैल्यू लेकर भी हम उसको प्रिंट कर सकते हैं या वैल्यू ऑलरेडी स्टोर करके भी हम उसमें प्रोग्राम बना सकते हैं. तो इस प्रोग्राम में अलर्ट फंक्शन को यूज़ किया जा रहा है और अलर्ट फंक्शन का काम है किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करना. लैंग्वेज एट्रीब्यूट ऑफ स्क्रिप्ट टेल्स द ब्राउज़र विच लैंग्वेज इज़ यूज इन राइटिंग द स्क्रिप्ट. हाउ टू सेव एंड रन जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम. फर्स्ट ओपन नोटपैड, जैसे आप HTML में कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी करना है. नोटपैड पे जाएंगे, देन टाइप द कोड, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन सेव ऑप्शन. सेव एज डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड. राइट ऑन द फाइल नेम .html. डबल क्लिक ऑन दैट फाइल टू व्यू इन ब्राउज़र. नेक्स्ट टॉपिक इज variables, the value holder. What are variables? Variables are the memory location name where we can store any type of value. So the earlier value store, if a new value is stored in a variable, the earlier value stored in it is lost forever. अगर आप सेम टाइप के वेरिएबल में वैल्यू को बार बार स्टोर करते हैं तो वो पहले वाली वैल्यू को इरेज कर देता है. तो वेरिएबल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप कैन स्टोर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैल्यू. फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 39 या एज इक्वल्स टू 39. तो यहाँ पर 39 एक एज है जिसको आपने AGE नाम के वेरिएबल में स्टोर करा है. इन जावा स्क्रिप्ट देयर आर 3 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स टू स्टोर नंबर्स, स्ट्रिंग एंड बुलियन वैल्यूज़. एवरी वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम. हर वेरिएबल एक नया नेम होता है. मीन्स एक सिंगल वेरिएबल में आप सिंगल ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. अगर आपको कोई और वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको सेकेंड वेरिएबल, एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा. एंड इट इज़ डिक्लेयर यूजिंग द कीवर्ड var. जावा स्क्रिप्ट में जब हम किसी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वेरिएबल के पहले हम var लिखते हैं. फॉर एग्जांपल var m इक्वल्स टू 1, var सिटी इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स मुंबई. मुंबई एक वर्ड है, स्ट्रिंग है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज करा गया है. var एज इक्वल्स टू 10. 10 क्या है? वो एक न्यूमरिक वैल्यू है तो हमने उसको AGE नाम के वेरिएबल में विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स स्टोर करा है. JavaScript needs the string to be mentioned with double quotes to store a value in a variable. Mention the keyword var with equal sign. Next is taking input. अब नेक्स्ट स्टेप इज़ आप यूज़र से वैल्यू को कैसे लेंगे.
तो उस यूज़र से वैल्यू को लेने के लिए हम यहाँ पर एक और नया कमांड यूज़ करेंगे और वो है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट कमांड क्या करता है? प्रॉम्प्ट कमांड डिस्प्लेज अ मैसेज टू द यूज़र टू टेल देम व्हाट इनपुट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूज़र। आप यूज़र से कैसा इनपुट लेना चाहते हैं, इसके लिए हम प्रॉम्प्ट टैग को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल HTML हेड टाइटल, इंटरेक्टिव वेब पेज, क्लोज टाइटल, क्लोज हेड, बॉडी टैग स्टार्ट, इस विद इन टैग स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट। ये हमें हर प्रोग्राम में लिखना कंपलसरी है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स जावा स्क्रिप्ट आप लिखने जा रहे हैं। VARAGE जो आप इनपुट आपने वेरिएबल लिया है वो है एज नाम का वेरिएबल, और उसको डिक्लेयर करने के लिए हमने कमांड यूज़ करा है VAR। तो VAR एज, नेक्स्ट लाइन पर एज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट विद इन स्मॉल ब्रेसेस विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स एंटर योर एज। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट कमांड में हम स्मॉल ब्रेसेस के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स में एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, एंटर योर एज। जब यूज़र एज को एंटर करेगा तो वो AGE एज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब उस एज को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर दूसरा कमांड यूज़ किया जा रहा है, वो है अलर्ट। अलर्ट स्मॉल ब्रेसेस ओपन AGE जो हमने वेरिएबल लिया था, स्मॉल ब्रेसेस क्लोज, क्लोज स्क्रिप्ट, क्लोज बॉडी, क्लोज HTML। तो यहाँ पर यूज़र से एज को लिया गया है और फिर उस एज को प्रिंट करने के लिए अलर्ट फंक्शन को चूज़ कर लिया गया, और एंड देन रन द प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट। कमेंट्स, व्हाट इज़ कमेंट? जब हम अपने प्रोग्रामिंग में किसी सेंटेंस को कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए नहीं लिखते हैं बल्कि अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिखते हैं, उसको हम कमेंट्स में लिख सकते हैं। जैसे अगर मल्टीपल लाइंस को लिखना है तो स्लैश एस्ट्रिक मल्टीपल लाइंस एंड एस्ट्रिक स्लैश। अगर सिंगल लाइन को कमेंट बनाना है तो डबल स्लैश लगा देंगे। तो कमेंट्स आर अ ग्रेट वे टू डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम्स और टू मार्क डिजायर्ड पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम एज नॉन एग्जीक्यूटेबल। नॉन एग्जीक्यूटेबल मीन्स जब हम किसी स्टेटमेंट को कमेंट बना देते हैं तो कंप्यूटर उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस नहीं करता है। द डबल फॉरवर्ड स्लैशेस इज यूज टू कमेंट अ सिंगल लाइन एंड अ पेयर ऑफ स्लैश एस्ट्रिक and asterisk slash is used to mark multiple lines as comment. For example, script language equals to within inverted commas JavaScript slash asterisk. This is my first Java program. It accepts your age and displayed back asterisk slash VAR age. VAR एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमने VAR कमांड यूज़ करा गया है, जिसको कि आगे एक सिंगल लाइन कमेंट लिखा गया डबल स्लैश वेरिएबल एज इज़ डिक्लेयर्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल एज इज़ डिक्लेयर्ड। कंप्यूटर इसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करेगा क्योंकि ये यूज़र ने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है। एज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर योर एज। यहाँ पर भी कमेंट लाइन क्या है, सिंगल लाइन डबल स्लैश एज एक्सेप्टेड एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यहाँ पे यूज़र से एज मांगी जा रही है और यूज़र से मांगने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉम्प्ट कमांड। एज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर योर एज। यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट बनाया गया है डबल स्लैश एज एक्सेप्टेड एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अब उस एज को प्रिंट करने के लिए कमांड यूज़ करा गया है अलर्ट, और अलर्ट के साथ जो स्मॉल ब्रेसेस हैं उनके बीच में लिखा गया एज। अब इसको समझाने के लिए सिंगल लाइन कमेंट बनाया गया डबल स्लैश वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज इज़ डिस्प्लेड। तो यहाँ पे जो भी एज यूज़र ने एंटर करेगा वो एज अलर्ट फंक्शन उसको प्रिंट कर देगा। डबल स्लैश एंड ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पे प्रोग्राम को एंड करने के लिए स्टेटमेंट दे दिया गया जिसके ऊपर कंप्यूटर कोई भी जितनी भी कमेंट्स लाइन है कंप्यूटर इसके ऊपर कोई भी प्रोसेस नहीं करता है। क्लोज स्क्रिप्ट। तो ये था कमेंट लाइन का यूज़ कि हम कमेंट लाइन को मल्टीपल लाइंस को या सिंगल लाइन को हम कैसे कमेंट बना सकते हैं।